राज्यसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने 5 सीटों पर एकतरफा जीत हासिल कर ली है। महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी पूरी तरह हार गए और विपक्ष के 4 विधायक मतदान के दिन विधानसभा तक नहीं पहुंचे। ये जीत एनडीए की सियासी चालाकी और एनडीए की एकजुटता का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर महागठबंधन का जाल इतनी आसानी से कैसे टूट गया। चलिए इस कहानी को समझते हैं। पटना में स्थित बिहार विधानसभा में आज सुबह से ही हलचल तेज थी। राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर चुनाव होना था। एनडीए ने अपने 5 मजबूत उम्मीदवार उतारे थे। नीतीश कुमार खुद चुनावी मैदान में थे। उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम उम्मीदवार थे। महागठबंधन ने सिर्फ एक उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी को उतारा था, लेकिन मतदान शुरू होते ही साफ हो गया कि खेल एकतरफा है। कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचा। इन 4 वोटों के बिना महागठबंधन का हिसाब बिगड़ गया। मतदान के नतीजे आए तो एनडीए के हर उम्मीदवार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 वोट मिले। रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। 5वीं सीट पर शिवेश राम ने रोमांचक मुकाबला जीता। पहली वरीयता में उन्हें 30 वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता में उन्होंने महागठबंधन के अमरेंद्र सिंह धारी को हरा दिया। 5 उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिए गए। ये जीत एनडीए के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही एनडीए के साथ है और भारी बहुमत उसे मिला हुआ है। राज्यसभा में 5 सीटें जीतकर एनडीए ने अपनी संख्या बढ़ा ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा रहे हैं, जो उनकी सियासी ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। वो दिल्ली में रहेंगे। नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी तक बिहार सरकार में मंत्री थे, वो भी अब राज्यसभा जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। शिवेश राम भी एक मजबूत उम्मीदवार थे। इन 5 की जीत से एनडीए का बिहार में दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। महागठबंधन के लिए ये करारा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन 4 विधायकों के विधानसभा न पहुंचने से सब बिगड़ गया। इन विधायकों के उपस्थित न रहने पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये पार्टी के अंदर असंतोष था या कोई और वजह। आरजेडी ने कहा कि उनके उम्मीदवार को 38 वोट मिले थे, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में 37 ही दिखाए गए। लेकिन नतीजे बदल नहीं सकते हैं। अमरेंद्र सिंह धारी हार गए हैं और महागठबंधन का एक भी उम्मीदवार बिहार से राज्यसभा नहीं पहुंच पाया है। ये चुनाव बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। नीतीश कुमार की वो नीति या कहें एनडीए की चाणक्य नीति काम कर गई है। एनडीए इस चुनाव में एकजुट रहा है और विपक्ष को बांट दिया है। महागठबंधन में पहले से ही दरार थी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी साफ दिखी। 4 विधायकों के विधानसभा न पहुंचने पर यह साबित हो गया कि विपक्ष में एकता की कमी है। एनडीए ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर वो एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में उसे और भी हार का सामना करना पड़ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.